आजकल पेरेंट्स का मेजर जो कंसर्न है दैट इज़ रिगार्डिंग बच्चों का जो मिसबिहेवियर है। मतलब बच्चे जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक तरीके से जवाब नहीं देते हैं, उनका कंसंट्रेशन का इशू हो रहा है, फोकस का इशू हो रहा है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, है ना, खुले मतलब ओपन कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है बच्चों के साथ। सो देज आर द मेजर इश्यूज पेरेंट्स आर ट्राइंग टू कन्वे टू अस। तो इसका मेजर रीज़न क्या है कि स्ट्रेस है और कुछ नहीं है। अब ये स्ट्रेस जो है वो क्यों आता है बच्चों को? आजकल के पेरेंट्स तो कहते हैं कि हम पूरी उनको सुविधाएं देते हैं, अच्छे स्कूल में भेजते हैं, कोचिंग क्लासेस लगाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चलते हैं बच्चों के, और उनको जो भी चाहिए वो अलग से रूम दिया हुआ होता है, सभी जो भी बुक्स वगैरह एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, बट स्टिल इफ दे आर कमिंग अंडर स्ट्रेस दे व्हाट वुड बी द प्रोबेबल रीजंस बिहाइंड दैट? सो उसमें जो रीजंस है, सबसे पहले जो स्ट्रेस है वो क्यों आता है? क्योंकि आजकल के बच्चों को ब्रीदिंग स्पेस बहुत कम पड़ रहा है। जैसे आप नोटिस कर सकते हो 30-40 साल पहले अगर जिनका बचपन गुजरा है तो उनको मालूम है कि इतना मतलब जो हरी होता है, हरी मतलब सब कुछ घाई घाई में करना, जल्दबाजी में करना, है ना। तो ये जो जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं करना है, तो जल्दबाजी से स्ट्रेस आता है। अगर आप बच्चों का आज का शेड्यूल देखोगे तो स्कूल के साथ में कोचिंग क्लासेस में भी जाना है, अलग अलग के और भी कुछ क्लासेस पेरेंट्स बच्चों को ज्वाइन करवाते हैं, जैसे कि ड्राइंग का हो, डांस का हो, एक्टिंग का हो, या अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो इनका जो शेड्यूल है वो इतना बिजी शेड्यूल होता है कि बच्चों को स्विच ओवर करना बहुत तकलीफ हो जाता है। और जब आप स्विच ओवर करने में तकलीफ पाते हो और अपने रोल्स को डिफाइन करने में तकलीफ पाते हो तो बहुत बार ये होता है कि पर्सनालिटीज़ इजीली कोप अप नहीं कर पाती है ये सब स्विच ओवर से, और ऐसे टाइम पे स्ट्रेस बढ़ता है। अभी तो ऐसे कुछ मतलब चीज़ें हो रही है, जैसे कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, उनको भी अल्सर जैसी बीमारियां हो रही है, या और कुछ चीज़ें जैसे कि लीवर इश्यूज हो रहे हैं, ब्रेन हैमरेज हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द हेवी स्ट्रेस थ्रू विच दीज जो बच्चे हैं उससे गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को मत भेजिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, बच्चों के पर्सनालिटी को आप समझिए, उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको, उसके हिसाब से वो जितना टाइम दे सकता है, हफ्ते में, 15 दिन में, उसके हिसाब से उसको टाइम देने दीजिए। देखो, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, बच्चे का इंटरेस्ट है, पैशन है, उसमें आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये करो। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई अच्छा सिंगिंग करता है, अच्छा डांस कर पाता है, या अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है, तो ही विल एन्जॉय इन हिज ब्रीथिंग टाइम। मतलब जब उसको वो जो स्टडी करने के बाद या स्कूल से आने के बाद या बहुत हेक्टिक शेड्यूल के बाद में जब वो चाहता है वो खुद करके उसको एंजॉय करे। सो ब्रीदिंग स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे अलग अलग वीडियोस हम बनाते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने जो कनेक्टेड या आपके जो सर्कल है वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपना कमेंट्स भी नीचे दे दीजिए आप और कौन से अलग अलग विषय पर वीडियो आप चाहते हैं, तो वो भी आप बता दीजिए। जैसे वैसे हम लोग और नए नए विषय पर वीडियोस बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको जब नए नए विषय पे वीडियोस आएंगे तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ पर